अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, इंसान जब बुराई करता है तो उसके तई उसको ये ख्याल नहीं रहना चाहिए कि ये मामूली बुराई है या बड़ी बुराई है, बल्कि उसके जहन में ये ख्याल रहना चाहिए कि जिस ज़ात की नाफरमानी हो रही है वो कितनी अजीम है, कितनी कुदरत वाली ज़ात है। तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ अहादीस में इस बात की तरफ इशारा किया है कि हर तरह की बुराई से हमको बाज रहना चाहिए। यहाँ पर जो रिवायत हमारे सामने है वो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खादिम रसूल, वो फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नकुम लतअमलून अअमालन हिया अदक्कु फी अअयुनिकुम मिन अश्शअर। कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ऐसे काम करते हो और जिन कामों को तुम लोग एक बाल से भी कमतर समझते हो, कुन्ना नउद्दुहा फी अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको हलाक करने वाली चीज़ समझते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो ये बात कह रहे हैं, ये तकरीबन ये समझिए कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ज़माना गुज़र चुका। ताबईन का जो ज़माना आया, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन 90 साल ज़िंदा रहे और उन्होंने ताबईन को देखा। सहाबा किराम का जील, उनकी नस्ल गुजर चुकी, तब ये बात उन्होंने कही थी। अगर इस हदीस पर या अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल पर अगर गौर किया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो सहाबे किराम के आखिरी दौर में ये बात कह रहे हैं तो इस वक्त हमारा जो ज़माना गुजर रहा है उस वक्त क्या हाल होगा। और ये बात मारूफ है कि सहाबे किराम अल्लाह की नाफरमानी के सिलसिले में कितना शदीद थे, मामूली नाफरमानी को बड़ा तसव्वुर करते थे। और एक और हदीस है, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो मामला और वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी वग़ैरह की रिवायत है कि इन्नल मुअमिन यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु फ़ी अस्ली जबलिन यख़ाफ़ु अन यक़अ अलैहि। मोमिन आदमी जब उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं किसी पहाड़ी के नीचे खड़ा हूँ, ऐसा ना हो कि इस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इस पहाड़ी को मेरे ऊपर गिरा दे। व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन वक़अ अलैहि फ़क़ाल हाकज़ा फ़तार। लेकिन यही फाजिर आदमी, बदबख्त आदमी, जब वो कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह उसके लिए ऐसा ही होता है कि कोई मक्खी उसके नाक पे बैठी और उसने ऐसे करके उड़ा दिया, मामला ख़त्म। अब इस ज़माने में आप ज़रा गौर कीजिए, कितने बड़े बड़े गुनाह को हमने ऐसे ही करके छोड़ दिया और सोचा कि इसका मतलब कुछ भी नहीं है। नमाज जो कुफ्र तक पहुंचाने वाली चीज़ है, एक आदमी बेनमाजी है, कोई बड़ा गुनाह ही नहीं समझते। ज़कात इंसान देता नहीं है, आराम से गरीबों का हक मार करके खा करके आराम से बैठा हुआ है। इसी तरह रिश्वत आराम से दे रहे हैं और दूसरे मोमिन भाई का हक मार रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीरास जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, जिसका हुक्म कुरान ने दिया है, बहनों का मीरास, फूफियों का मीरास, लड़कियों का मीरास, आराम से गटक करके बैठे हुए हैं, इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इस तरह बेशुमार बुराइयां हमारी ज़िंदगी में हैं, हमारे मुआशरे में हैं और हम ये समझ रहे हैं कि ये कोई बुराई नहीं है। ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है। और मामूली बुराई को अगर इंसान हकीर समझ ले तो समझ जाइए वो मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं हो सकता, वो मुआशरा नजात पाने वाला मुआशरा नहीं हो सकता है। वरना मामूली बुराइयां तो इंसान जो नमाज़ें पढ़ता है, वज़ू करता है, जुमा पढ़ता है, इन सारी चीज़ों से मामूली बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं मामूली बुराइयों को कोई इंसान हकीर समझने लगे तो ये मामूली बुराई भी बढ़ करके कबीरा गुनाह हो जाता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि
चाहे मामूली गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो, सबसे परहेज करना चाहिए। किसी ने कहा है ला तहक़िरन्न सग़ीरतन इन्नल जिबाला मिनल हसा, मामूली बुराई को तुम हक़ीर मत समझो, ये जो बड़े बड़े पहाड़ देखते हो ये छोटे छोटे पत्थरों से बने हैं। तो इसी तरह हमको भी अपने गुनाहों में इजाफ़ा नहीं करना चाहिए मामूली गुनाह को हक़ीर समझ करके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको गुनाहों को हक़ीर समझने से बचाए, नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।